भाई मोहित पहलवान मोहित वैद की तरफ से 5,000 रुपए और वो पहले अनाउंस कर दी 5 और बढ़ा दूं 41,000 रुपए की हो चुकी थी 40 की बोलो बेटा 40,000 रुपए का इनाम हो गया इस कुश्ती में 1,000 रुपए भारत पहलवान की तरफ से बढ़ाए गए हैं और ये 47,000 रुपए के नाम पर ली जा रही है। एक मैं माफी चाहूंगा, आप सबसे क्षमा चाहूंगा, थोड़ा शांति का दान दें, कुश्तियों का आनंद लेते रहे और स्पीच हमारे बीच में उपस्थित महान हस्तियों के संदेश भी बहुत आवश्यक होते हैं और आम हस्तियां नहीं, जिनका समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और विश्व स्तर पर जिनको ख्याति प्राप्त आप अपने क्षेत्र में, ऐसी महान हस्तियां हमारे बीच में आज हमें सौभाग्य है। अत्र की पावन पवित्र धरती पर कल अनुशासित दंगल में हमें सौभाग्य मिला है उनकी उपस्थिति दर्ज कराने का। हमारे सनी खेल की कम मारो रही पैजा पड़ते भाई बात खेल की कम मारो रही उसकी देखो बस हमारी हाथ में से हमारे बीच में आदरणीय बबीता फोगाट, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अपने बेहतरीन खेल समय के दौरान जिन्होंने 7 मेडल अर्जित किए, जिनमें 4 गोल्ड मेडल राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए जीते और इस दंगल का इतिहास जिन्होंने बदला। मेरे बुजुर्गों, आपको पता है इस गांव में शांत की परंपरा भी नहीं थी, उसको भी लोगों ने नहीं होने दिया, कुछ वजह रही होगी किसी समय में। और इस दंगल के अंदर लड़कियों की भी, जब गीता और बबीता ने यहाँ कुछ लड़ी से पहले भी, उनके बाद में भी परमिशन नहीं है, लड़कियां आती हैं उनको सम्मानित किया जाता है। लेकिन वो स्वर्णिम समय रहा 2010-11 का। पहलवान द्रोणाचार्य आवाज महावीर सिंह जब अपनी दोनों पुत्री बबीता की बड़ी बहन गीता फोगाट और बबीता जिस समय अपने वेट में चरम पर थी, जिन्होंने 2010 में एशियन खेलों में भाग लिया था, उस समय इसी दंगल में 2 घंटे के संघर्ष के बाद आदरणीय राजपाल कोच उस चीज के गवाह है, जिनके प्रयास से गीता और बबीता ने अनेक लड़कों को यहाँ किया था। वो देहात की हमारी बेटियों का रोल मॉडल और कुश्ती को नया आयाम देने वाली गीता और बबीता के बाद हरियाणा में लड़कियों का खेल के अंदर जो प्रवेश हुआ वो बहुत ही सराहनीय और अद्भुत था। ऐसा खेल में प्रदर्शन करते हुए जब 2019 में खेल के बल पर अनेक कामयाबियों का हासिल किया, सरकारी सेवाएं मिली, डिप्टी डायरेक्टर का पद मिला,
उन सबको तिलांजलि दी और आज के महानायक विश्वस्तर के आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर के राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने अपना प्रवेश किया और वहां पर जिम्मेवारियों का बेहतरीन निर्वहन करते हुए और सौभाग्य हुआ जिस भाई राजपाल कोच के अथक प्रयास और श्रोणाचार्य अवार्डी महावीर सिंह की मेहनत से इस दंगल में बबीता और गीता ने उस कुश्ती के परचम को लहराया और इसी मिट्टी को नमन करते हुए बबीता जिसको वर्ण किया और पुत्र वधु के रूप में आज हमारे बीच में भी उपस्थित है और अर्जुन अवार्डी है। बबीता आप सबको पता है, ऐसी महान शख्सियत हमें जिन पर गर्व है। बेटी बबीता को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपना संदेश और खेलों के प्रति अपनी समर्पित भावना से अपने संबोधित करेंगी इस कुश्ती दंगल को और ये कुश्ती दंगल इनकी यादगार भी है। आदरणीय बबीता सबसे पहले दादा मथुरापुरी की पावन धरा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। दादा मथुरापुरी की इस पावन धरा को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी बात की शुरुआत करती हूँ और मंच पर विराजमान इस गांव की महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ी मिसाल आदरणीय, मैं सासू माँ कहूंगी, मेरी तो सासू माँ ही लड़की हैं, लेकिन इस गांव की सरपंच प्रेमलता जी, साथ में अभी अभी इस गांव की बेटी जो डॉक्टर बनकर यूएसए के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो चुकी है, उस गांव ने उस बेटी को बुलाकर भी सम्मान किया। ऐसे सभी ग्राम वासियों का, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगणों को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और मेरे सामने बैठे मेरे बड़े बुजुर्गों को भी प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और इस गांव की धरती को भी नमन करती हूँ, क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटी सी थी तो इस गांव के दंगल में मैं खेलने आई थी और ये पहला दंगल था जब मैं लड़कों के साथ यहाँ पे खेली थी और आज मुझे कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानती हूँ कि एक तरफ जिस गांव के अंदर मैंने जन्म लिया उस गांव के मुख्य द्वार के ऊपर अपनी बेटियों का उन्होंने नाम लिखा और आज मैं तुम्हारा गर्व के साथ मैं ये भी कह सकती हूँ कि इस मातनहेल गांव के अंदर भी जब सरपंच साहब ने मुझे फोटो भेजी कि बेटी बबीता फोगाट का मातनहेल गांव में स्वागत था और यहीं कहीं उन्होंने लिखा हुआ है, तो मैं उसके लिए भी मैं आप सब ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आपने अपनी बेटी से ज्यादा मुझे दर्जा दिया है। इस सम्मान को कभी आपके कम नहीं होने दूंगी, आपकी इस पगड़ी के मान सम्मान को कम नहीं आने दूंगी और इसका सम्मान जो पगड़ी आपने मेरी सिर पे रखी है बेटी के रूप में, बहू के रूप में, इसका सम्मान हमेशा आपका ऊंचा उठाऊंगी और आगे बढ़ाऊंगी। इतना मैं आप लोगों से जरूर मैं आश्वासन दिलाती हूँ और यहाँ पर जितने मेरे साथी बहन भाई पहलवान जितने भी आए हैं उन सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और जितने आयोजक हैं इस दंगल को करवाने में, क्योंकि आप लोगों के प्रयास के बगैर इतना बड़ा आयोजन संभव नहीं था, उसके लिए पूरे आयोजक कमेटी को, ग्राम वासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और अपने साथी खिलाड़ियों को एक ही चीज कहना चाहूंगी कि नशा मुक्त जीवन से हमें प्रेरणा लेनी है और अपने आस पास घर परिवार वालों को नशे से बचा कर रखना है और नशे से बचा कर रखने की सबसे अगर महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी चीज कोई है वो मैं कहूंगी कि वो दंगल है, वो खेल है। अगर नशा ही करना है तो मैं कहूंगी क्यों ना मेहनत का किया जाए, अगर नशा ही करना है तो क्यों ना तिरंगा का किया जाए और उसकी बीमारी भी लगेगी तो सफलता की बीमारी लगेगी, जिसको आप सब लोगों ने सम्मान और आशीर्वाद देकर सिराखों पे बैठाया है। उन सब खिलाड़ियों को भी नमन करती हूँ और सब ग्रामवासियों को भी नमन करती हूँ। अंत में पहलवानों के लिए 4 लाइनें कहकर अपनी बात खत्म करूंगी। जवान दिल है तो थोड़ी मनमानी करेगा, जवान दिल है तो थोड़ी मनमानी करेगा,
थोड़ा गुरूर हर कोई अपनी जवानी पर करेगा, थोड़ा गुरूर हर कोई अपनी जवानी पर करेगा। अगर जिगर होगा फौलादी तो वो पहलवानी करेगा। ये मेरे सभी पहलवान भाइयों साथियों को मैं समर्पित करते हुए अपनी बात को विराम करती हूँ और दोबारा माता अंधेरी की इस पावन धरा को, इस भूमि को, सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने जो सम्मान दिया है उसके लिए तहे दिल से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की। एक आग्रह और करूंगी लास्ट में, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब हरियाणा की धरती पे आते हैं तो पहलवानों का जयकारा लगाने से कभी नहीं चूकते, और आदरणीय गृह मंत्री भी आते हैं तो वो भी पहलवानों का जयकारा लगाने से नहीं रुकते। तो मैं आप सब ग्रामवासियों से और सभी पहलवान भाइयों साथियों से आग्रह करूंगी कि एक बार जयकारा अपने लिए और अपने सभी साथियों के लिए जरूर लगाएं। जय पहलवान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी दूसरी कुश्ती का दूसरा दौर, पहलवान आ जाए। आखिरी 3 मिनट। भाई मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि रामकिशन पहलवान, मैं रामकिशन पहलवान से रिक्वेस्ट करूंगा वो ग्राउंड के अंदर चले जाए। बाकी सब पहलवान, विश्व पहलवान, कुलदीप पहलवान और रामकिशन पहलवान, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना रामकिशन पहलवान से, कुलदीप पहलवान और विश्व पहलवान आखिरी कुश्ती के अंदर जो 2 कुश्ती है उनमें रामकिशन पहलवान चर्चा करेंगे और कुलदीप पहलवान और विश्व पहलवान उन कुश्ती को दिखाएंगे। बाकी पहलवानों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पहलवान साहब आराम से बैठ जाए। आपने बहुत बहुत मदद करिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनः धन्यवाद। अब तक की कुश्तियों का आयोजन जो हो रहा है इसमें जिन भाइयों ने भी रेफरशिप किए, बेहतरीन रेफरशिप का परिचय दिया है, खेल भावना का परिचय दिया है। कैप्टन अभिनंदन जी के निवेदन के अनुसार जो अब निर्धारित रेफरी रहेंगे उनके अलावा सभी सम्मानित रेफरी अपना स्थान मंच पर ग्रहण करेंगे। सभी सम्मानित रेफरी जिनका योगदान बेहतरीन रहा है, कुश्तियों का अच्छा संचालन अब तक किया है, बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, वो सब मंच पर आकर के अपना स्थान ले लेंगे और निर्धारित किए गए रेफरी पहलवान रामकिशन जी, पहलवान किशन जी और पहलवान कुलदीप जी अखाड़े में खड़े रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद बबीता फोगाट जी। और मैं बड़े अदब के साथ दंगल में उपस्थित सभी महानुभाव भी इस बात को ध्यान से सुने। गत वर्ष भी, पिछले साल भी बबीता फोगाट इस मंच पर उपस्थित थी। उस समय माहौल कुछ ऐसा था, यहाँ पर जो गणमान्य व्यक्ति थे भावानंद के भाव में मैं जन भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सका था, समय नहीं था और देर हो गई थी। पिछले भाई चुप रहो यहाँ पे, पिछले साल भी जन भावनाएं आई थी। मैं बबीता जी से नम्र निवेदन करता हूँ यदि वो उचित समझे तो स्वीकार करें। वैसे तो निर्विवाद रूप से बबीता को 2010 में इस गाँव में अपना लिया था, खेल के रूप में, बेटी के रूप में। और सबसे बड़ी जो लंबी यात्रा उस रूप में भी बबीता को मात्र ने अपनाया है। जन भावनाओं का आदर करते हुए मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, अब भी मंच पर मुझे परेशान किया गया कुछ युवकों के द्वारा, हो सकता है उनकी बुद्धि जितनी है। मैं पहले ही अनाउंस कर चुका था बबीता फोगाट सुहाग, क्योंकि जयवीर भाई जयवीर, क्योंकि बबीता की बचपन से पहचान फोगाट के रूप में रही है। समाज में जो योगदान रहा वो फोगाट के रूप में रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी फोगाट के रूप में रहा है। सुहाग समझ को 2000